गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आज हम क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को करने जा रहे हैं। अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आपको बोला गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 7 से विभाज्य है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्याएँ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर एंड होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर संख्याएँ लिखता हूँ 3 अंकों वाली। सबसे पहली संख्या होती है 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, फिर 105 और ऐसे ऐसे लास्ट में आती है 999। मैं चेक करता हूँ पहली कौन सी है, तो मैं पहले 100 को डिवाइड करा के चेक करता हूँ। 7 कम 7, 8 में 3 बजे हो गया 30, 7 चौक 28, कितना बच गया रिमाइंडर 2। 2 में कितना जोड़ूँ कि 7 हो जाए 5, 5 जोड़ूंगा तो 7 हो गया। तो 5 इसमें जोड़ता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो पहली संख्या होगी 105। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AP। AP क्या हो जाएगी पहली संख्या 105, दूसरी में 7 जोड़ा 112, फिर 119 डॉट डॉट डॉट। लास्ट कितनी होगी 999 को 7 से भाग कराता हूँ। 999 को 7 से भाग कराया, 7 कम 7, एक कितना भाई 8 9, 2 बच गया हो गया 29, 7 चौक 28, बचा 1 हो गया 19, 7 दूनी 14, बच गया कितना 5 बच गया। अगर मैं 5 घटा दूँ इसमें से 999 में से तो क्या रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो 5 घटाने पे क्या रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो इसमें से घटा दो 5, 999 से 5, 9 में 5 गया 4, 994। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। ठीक है, काट के देख लो 7 से, 7 कम 7, 8 9, 2 बच गया हो गया 29, 7 चौक 28, बचा 1 हो गया 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, ये पूरी AP बन के आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका लिखना है हमें प्रथम पद। तो प्रथम पद A बराबर हो गया 105 और D सार्वंतर बराबर हो गया क्या 7, क्योंकि 7 का टेबल है। N बराबर हो गया आपके पास 994 और N आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। तो क्या करना है आपको, nवां पद का फॉर्मूला लगाना है। nवां पद होता है N बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू है 994, a की वैल्यू है 105 प्लस n-1 और d की वैल्यू है 7। ये प्लस का इधर किस में आएगा माइनस में, इधर बच गया n-1 इंटू 7। घटा 14 में से 5 के बच गया 9, 8 में 0 गया 8 और 9 में से गया 8, n-1 इंटू 7। ये मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड में आएगा, इधर बच गया n-1। 7 से कैंसिल करा इसको, 7 कम 7, 1 बचा 8, 18 हो गया 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 4 बजे हो गया 49, 7 7 49, 127 टाइम 127 और इधर माइनस का 1 इधर किस में आ जाएगा प्लस में। तो 127 और 1 128, मैं सीधा करके लिख देता हूँ n इक्वल टू 128। तो 128 संख्याएँ ऐसी है 105 से लेकर 994 तक जो 7 से डिविजिबल होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया 128। ठीक है, तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। सेम 4 के गुणज पूछ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। भाई 10 और 250 के बीच में लिखने हैं। 10 से बड़ा हो, 250 से छोटा हो। तो जो AP बनेगी वो पहला नंबर बनेगा 10 से बड़ा। 10 कटता नहीं, 11 12 कटता है, 4 तिया 12, फिर 16 कटेगा, फिर 16, फिर 20 कटेगा और लास्ट में 250 है। 250 को 4 से काटो, 4 छिंग 24, बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, 9 10, 2 बच गया। 2 बच रहा, 2 में से क्या घटाऊंगी रिमाइंडर 0 आ जाए, 2 ही घटाऊँ। तो 250 में से 2 घटाते तो कितना आ गया 248 आ गया। तो ये कटता है देखो, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8। तो लिख दो इसका भी प्रथम पद A बराबर 12 और D बराबर 4 के गुणा जाए तो 4 ही हो जाएगा और लास्ट वाला N 248 और N आपको क्या करना है निकालना है। तो लगाओ AP का फॉर्मूला।
तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, nवां पद का सूत्र, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 248, तो लिखो 248। a की वैल्यू कितनी है 12 लिखो, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है, और d कितना है आपके पास 4, तो यहाँ लिखो 4। ये प्लस का इधर किस में आएगा माइनस में, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। तो घटाओ 8 में 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 का 2, 236, और इधर हो गया n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 मल्टीप्लाई करा इधर किस में आएगा डिवाइड में आएगा, इधर हो गया n माइनस 1। 4 से कटो, 4 पंजे 20, 21 22 23, 3 बचा हो गया 36, 4 नम 36, 59 n माइनस 1। ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू n। तो 59 और 1 60, तो सीधा करके लिख देता हूँ मैं n इक्वल टू 60। तो कितने गुना होंगे 4 के 60 गुना होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, वे AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या देगा तीसरा पद मीनिंग A3 दे रखा है आपको 16, और सातवां पद मीनिंग A7। पांचवें पद ये रहा 12 अधिक है, ठीक है। तो जो सातवां पद है वो क्या कह रहा है आपको, पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो यानी कि और AP ज्ञात करनी है, हमें कभी भी AP ज्ञात करनी हो या AP का कोई पद निकालना हो तो हमें A और D चाहिए होता है, ठीक है। तो आइए कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो यहाँ से देखते हैं। आप लिखोगे, दिया है तीसरा पद, AP का तीसरा पद A3 बराबर कितना दे रखा है आपको 16। क्या होता है तीसरा पद बताओ, देखो अगर मैं बात करता हूँ पहले nवें पद की, तो nवां पद होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो तीसरा पद हो जाता है आपके पास a प्लस 2d, कितना दे रखा है 16, समीकरण 1। आगे कह रहा सातवां पद ऐसे कह रखा, सातवां पद पांचवें पद कितना जाता है 12 अधिक है, तो 12 अधिक है तो 12 जोड़ दो, ऐसे कह रहा है। सातवां पद होता है a प्लस 6d, पांचवा पद होता है a प्लस 4d प्लस 12, ऐसे कैंसिल हो गया 6, ये 4d प्लस का इधर किस में आएगा माइनस में आएगा, और इधर चला है 12। 6 में 4 के बच गया 2d इक्वल टू 12, 2 से 12 कट जाएगा तो कितना बचेगा d इक्वल टू आ गया आपके पास 6, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। d की वैल्यू आ गई 6, और इसकी हेल्प से क्या निकाल दो, a की वैल्यू निकाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी 6, तो लिख दो यहाँ 6 बराबर 16। तो ये होगा a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। तो ये प्लस का 12 उधर किस में जाएगा माइनस में। तो a की वैल्यू आ गई 16 में से 12 गए 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपसे बोला गया आपने a और d निकाल दी, जो ये कंडीशन दे रखी है इनकी हेल्प से। अब आपको करनी है AP ज्ञात करनी है, तो मैं AP लिख देता हूँ यहाँ पे AP के 2-3 पद लिख देता हूँ। पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d। इस तरह से डॉट 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 आगे चलते हैं। तो पहला पद a तो 4 ही हो गया, दूसरा पद a 4 है और d कितना है 6 है, तीसरा पद a 4 है और d कितना है 6 है, ये वाला a 4 है और d कितना है 6 है। तो ये हो गया 4, 6 और 4 10, ये हो गया 6 दूनी 12 और 4 16, क्या 6 × 18 और 4 22, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट। तो आंसर, तो AP आपने ऐसे ज्ञात कर दी, AP के पद ऐसे लिखे जाते a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। इस तरह से आप आगे तक इसके पद निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने इस तरह से करा, जो कंडीशन दे रखी थी इधर, इनसे हमने a और d की वैल्यू निकाली इनकी हेल्प से, और फिर हमने AP को ज्ञात किया। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको बोला गया है AP 3 8 13 (253) में
अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है अंतिम पद से। मान लो एक लाइन है और एक लाइन में खूब सारे बच्चे बैठे हैं। अब मैंने बोला अगर मैं बोलता स्टार्टिंग से 20वां पद, तो आप निकालते 820। अब मैंने बोला पीछे से 20वां, अब पीछे से 20, या तो मुझे पता हो एपी में कितने पद हैं। पहला तरीका ये है, सिंपल एपी है, इसमें आप निकालो कितने पद हैं। आपके पास आता है मान लो 50 पद हैं, तो 50 पीछे से 20वां पद क्या होगा, देखो 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 और 10 और 31, तो 31वां पद हो जाएगा इसका 20वां पद पीछे से। ठीक है, तो 31वां पद निकालोगे आप, तो वो पीछे से 20वां पद निकलेगा। दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका ये है कि आप क्या करो, अगर जैसे लाइन लगी थी सीधे से, अब लाइन को सारे बच्चे पीछे वाले हैं उसको पहले नंबर पे ले आओ, सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर, यानी उल्टी कर दो पूरी लाइन, तो आपको क्या हो जाएगा, अब जो आगे से 20वां है वो पहले पीछे से 20वां था। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे इस तरह से आप करना, आप लिखना सॉल्यूशन में AP 3, 8, 13, 253। ठीक है, तो अब आप न्यू AP लेना, ऐसे लिख देना AP को उलटने पर, तो ये न्यू AP आ जाएगी आपके पास। इसको मैं अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ। तो न्यू AP आ जाएगी आपके पास। पीछे वाला पद पहले नंबर पर आ जाएगा 253, ये फिर आ जाएगा, फिर 8 आएगा और फिर लास्ट में 3 आएगा। क्या होगी, AP उल्टी होगी, जो पहले था वो लास्ट में चला गया, जो लास्ट में था वो पहले आ गया। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके बाद यहाँ से निकालो इसका प्रथम पद। A बराबर हो गया 253, D बराबर निकालो, D क्या होता है, पीछे में से आगे वाला घटा दो, 3 - 5, 3 - 8, 3 - 8, तो कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, तो D की वैल्यू आ गई -5, और AN क्या होता है, लास्ट वाला होता है। AN क्या होता है, लास्ट में जो लिखा होता है, कितना यहाँ पे 3 लिखा गया है। आपको निकालना है अंतिम पद से 20वां पद, तो N की भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आइए अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, तो लिख दो यहाँ पे 20वां पद। ध्यान दो, अगर आप क्या कर रहे हो, इस AP का जो अंतिम पद से 20वां था, अब आपने AP पलट दी। अब इस AP के लिए स्टार्टिंग से जो 20वां होगा वही इसका अंतिम पद है, अंतिम पद से 20वां है। देखो, इस AP का अंतिम से 20वां और इस AP का शुरू से 20वां बराबर होगा, क्यों, इसका उल्टा कर दिया हमने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे nवें पद का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान दो, अगर देखो nवें पद का फॉर्मूला होता है nवां पद। nवां पद होता है n बराबर A + n - 1 × D, तो 20वां पद हो जाएगा 20वां पद। 20वां पद हो जाएगा, n की जगह 20 लिख दो, ये हो जाएगा 820, तो हो जाएगा A + 20 - 1 × D। तो A की वैल्यू कितनी है आपका, A की वैल्यू 253 प्लस 20 में से गया 19, और D की वैल्यू कितनी है आपके पास, D की वैल्यू -5, तो ये हो गया 253 प्लस इंटू माइनस 19, 5 ने 45 का 5, हाँसी लगी 4, 5 का 5 और 4 9, 19 पंजे 95, घटाओ, यहाँ से 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 4, यहाँ से 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ बचे आपका 1। देखो 253 था, इसमें से 95 माइनस किया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, यहाँ से 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, बच गया 5, और यहाँ बचा 158। कितना है आपके पास आंसर, 158। तो 158 के आगे आपका 20वां पद स्टार्टिंग, तो आप लिख सकते हो अथे AP का अंतिम पद से, ठीक है, 20वां पद 158 है। ठीक है, आप इस तरह से लाइन को लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ आया आपको। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल की क्लास में AP 5.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।